नमस्कार। मैं सुनीता मिश्रा। आप ईश्वर को मानते हैं? हाँ, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। सबकी अपनी मर्जी। यही तो ईश्वर की महानता है कि जो मानते हैं उनको भी उतना ही प्यार करते हैं, और जो नहीं मानते हैं उनको भी उतना ही प्यार करते हैं। उनके लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको कौन माने नहीं माने, बस उनके बंदे को कोई कष्ट न पहुँचाए। वो इतना चाहते हैं। ये जिसमें रहेगा वो उसको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। जब रामकृष्ण आए धरती पे तब भी आस्तिक और नास्तिक लोग थे। उन्होंने कभी सबका खात्मा नहीं किया, दोनों को रहने दिया धरती पे। बस उन्होंने सुधार करने की कोशिश की कि कोई ज़्यादा अन्याय था तो उसको ख़त्म कर किया, लेकिन पूरी तरह से नास्तिक को नहीं ख़त्म किया। उन्होंने धरती पे वैसे ही रहने दिया। तो ईश्वर है, वो चाहे सब कुछ कर सकते हैं, पर उनके नज़र में नहीं। उनको माने या ना माने, उनके तो सारी दुनिया बच्चे हैं, तो वो इसके लिए नाराज़ नहीं होते। हाँ, बात यूँ है कि मैं मानती हूँ, और मुझे ये मनवाते भी हैं मेरे बाल गोपाल। और मैं तो शुरू से मानती हूँ, बजरंगबली को मैं भाई के रूप में मानती हूँ, और एक कान्हा मेरे को अपना बच्चे के रूप में मैं इनको मानती हूँ। बच्चे की तरह मैं इनका करती हूँ। हुआ यूँ कि एक दिन मेरा इयररिंग गुम हो गया। मेरा फेवरेट था, वो बहुत ही प्यारा था, तो गुम हो गया। वो मैं पहने रहती थी हमेशा। तो क्या हुआ कि मैं पूरा 3 दिन तक पूरा घर, सारे बाथरूम मैंने धो डाले, देखे एक एक कोना सफाई किया। और जहाँ गई, बाहर आई दूध लाने, जिधर पूरा रास्ते भी एक एक चीज़ मैंने देखा, ध्यान दिया, नहीं मिला। मैं दुखी होके रो के चुप हो गई कि चलो, जाना था चला गया। गोल्ड ही तो है, इंसान चला जाता है तो लोग को संतोष हो जाता है। तो वो तो एक सोना का इयरिंग ही था। फिर मैं संतोष कर ली। एक दिन सुबह में मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, और मैं अचानक मुझे याद है, मैं उनसे बोली कि एक बात जानते हैं, रात मेरे सपने में कन्हैया आए थे। तो वो मुस्कुराए। मुझे लगा पता नहीं कटाक्ष में, व्यंग में मुस्कुराए कि या मेरे, क्यों मुस्कुराए मुझे नहीं पता, पर वो मुस्कुराए सिर्फ। मैं बोली, उनको सारे सपने बताई अपने, और मैं इधर किचन और हॉल में दौड़ भाग कर रही थी, तभी मेरी नज़र कन्हैया पे पड़ी। सामने ही मंदिर है, तो मैं कन्हैया को देख के बोली कि सारी रात तो तुम टहलते रहते हो घर में, और कहाँ छुपा दिए मेरा इयररिंग? ढूंढ के अभी रखो तो, मुझे वो चाहिए। मैं जिद की। माँ होके बच्चे से जिद की, बच्चे जिद करते हैं ना माँ से। मैं जिद की कि नहीं, मेरा इयररिंग चाहिए हमको, ढूंढ के अभी रखो तो। और हस्बैंड चले गए, बेटी भी नहा के आ गई वॉशरूम से। कितना बार सफाई सब कुछ कर चुकी थी। मेरे मेरे घर का एक नियम है, जो शावर से नहाएगा वो भी जो बाकेट वहाँ रखा रहता है उसको हटाना पड़ेगा नहाने के लिए, तो वो भी हटाता है। और जो बाकेट से नहाता है वो भी जाएगा, तो नियम है वो बाकेट को धोएगा पहले, उसके बाद पानी भरेगा, फिर नहाएगा। तो इससे तो 3-4 दिन से हो रहा था, 4 दिन हो गया था हमारे इयरिंग को गुम हुए। मैं सब काम निश्चिंत करके जब वॉशरूम में गई नहाने के लिए, जैसे बाकेट उठाई, वहाँ पर मेरा इयरिंग रखा हुआ। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं मानूँ कि इन्होंने ढूंढ के रख दिया, मतलब, या मैं ये मानूँ कि मैंने इनको परेशान कर दिया। कहाँ गुम की, कहाँ से इनको ढूंढ के ला के रखना पड़ा वहाँ, मेरे जिद के कारण। तो कभी कभी माएँ भी जिद करती है, और बच्चे तो करते ही हैं। ये मुझसे जिद नहीं करते, जो खिलाती हूँ खा लेते हैं, या ये उल्टे हमारा पक्ष ही लेते हैं हर जगह। तो ये सच्चा घटना है, इनको लेके तो कोई झूठ झूठ नहीं बोलेगा ना। तो ये ऐसा सच्चा घटना है कि हुआ है मेरे साथ। और ऐसा तो कई बार कई चीज़ें होते रहता है, पर मेरा मन किया शेयर करूं। मैंने इनसे पूछा कि शेयर कर दूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अगर बुरा नहीं चाहते तो कुछ इशारा कर दो, बता दो, नहीं करूँगी। पर इन्होंने कोई इशारा नहीं किया, तो फिर इसीलिए मैंने ये बात शेयर कर दी। गलत कमेंट कोई न करना, क्योंकि ये मेरे आस्था का विषय है। और जिसको विश्वास हो वो भी सही, नहीं विश्वास हो वो भी सही, पर कभी एक बार ईश्वर पे विश्वास करके देखो। बस विश्वास करके छोड़ दो उन पे।
फिर देखो ये क्या करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू मेरे बाल।